औरत घबराकर भागते हुए पुरुषों के बाथरूम में घुस गई। फिर उसने एक पर्दा उठाकर अंदर छिप गई और शियाओ शुआई का मुंह दबा दिया। शियाओ शुआई की हैरान नजरों के सामने वह उसकी बाहों में कूद गई। उसी समय एक गंजा आदमी गुस्से में पीछे पीछे अंदर घुस आया। वह बाथरूम में उसे ढूंढने लगा। अच्छा हुआ कि शियाओ मेई शियाओ शुआई की बाहों में थी, इसलिए पकड़ी नहीं गई। जब तक गंजे के जाने की आवाज नहीं आई तब तक शियाओ शुआई ने उसे नीचे नहीं उतारा। शियाओ मेई ने धन्यवाद कहकर जाने की कोशिश की, लेकिन शियाओ शुआई ने अचानक उसे पकड़कर पूछा कि क्या हुआ था। उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शियाओ मेई ने कहा कि वह इसमें दखल न दे, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकली, पास में छिपे गंजे ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद गंजे ने जबरदस्ती उसे कमरे में धकेल दिया। बाथरूम में मौजूद शियाओ शुआई ने आवाज सुनते ही कमरे में घुसकर गंजे से लड़की को छोड़ने को कहा। लड़की को छोड़ो, लेकिन गंजे ने उल्टा उससे पूछा किसे छोड़ो। ये सुनकर शियाओ शुआई ने चारों तरफ देखा और तभी उसे पता चला कि यह महिलाओं का स्विमिंग चेंजिंग रूम है और वह गंजा आदमी उनका कोच ही है। इस समय शियाओ शुआई को लगा कि शायद उससे गलती हो गई है, इसलिए वह वहां से चला गया और शियाओ मेई को भागने की वजह से खास सजा मिली। ट्रेनिंग के समय शियाओ शुआई को शियाओ मेई कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने बाथरूम की तरफ देखा और ठीक उसी समय उसने गंजे को बेल्ट बांधते हुए देखा। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगा और वह तुरंत बाथरूम में घुस गया। वहां उसने शियाओ मेई को कोने में बैठे पाया। इस समय उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। यह देखकर शियाओ शुआई का दिल दुख से भर गया। वह तुरंत तौलिया लाकर उसे ओढ़ा दिया और कहा कि वह उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन शियाओ मेई ने उसे मना कर दिया। शियाओ शुआई कारण पूछ ही रहा था कि तभी गंजा आ गया और उनकी बात काट दी। यह देखकर शियाओ शुआई सतर्क होकर शियाओ मेई को अपने पीछे छिपाते हुए उसे दूर रहने की चेतावनी देने लगा। अगर तुम दूर नहीं हुए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, अगर तुम मेरे घर के दरवाजे से नहीं हटे अभी। यह सुनकर शियाओ शुआई हैरान रह गया, लेकिन गंजे ने उसकी परवाह नहीं की। वह शियाओ मेई को खींचकर ट्रेनिंग के लिए ले गया। डर के मारे शियाओ मेई बिल्कुल विरोध नहीं कर पाई और चुपचाप मान गई, जबकि वह पहले ही दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर चुकी थी। फिर भी गंजे को लगा कि वह पर्याप्त नहीं है। हाँफती हुई शियाओ मेई ने बस उससे थोड़ी देर आराम करने की गुहार लगाई, लेकिन गंजे ने उसका सिर पानी में दबा दिया। गंजे ने कभी शियाओ मेई को बेटी नहीं समझा, वह उसे सिर्फ चैंपियन बनने का औजार मानता था। जैसे ही गंजा गया, शियाओ शुआई तुरंत उसके पास आया और उसे दूसरा कोच ढूंढने की सलाह दी, लेकिन शियाओ मेई ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जाने को कहा। मगर धक्का मुक्की में दोनों पानी में गिर पड़े। पानी में शियाओ शुआई उसे समझाता रहा और कहा कि वह उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग करेगा। शियाओ मेई ने शियाओ शुआई के गंभीर चेहरे को देखा और आखिरकार मान गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर गंजे से कहा, तुम अब मेरे कोच नहीं हो, लेकिन बदले में उसे गंजे की हंसी मिली। गंजे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरे बिना तुम कभी सफल नहीं हो सके, लेकिन तभी शियाओ शुआई आ गया। उसने कहा वह अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ। यह कहकर वह शियाओ मेई को एक तरफ ले गया। असल में शियाओ शुआई ने शियाओ मेई के लिए एक निजी कोच ढूंढ लिया था। इसके बाद दोनों कोच के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सारी ताकतों को जीतने वाली एक ही चीज है, प्यार, क्योंकि जब दो लोग साथ होते हैं तो वे किसी भी